चेतना का प्रयोग कैसे किया जाता है। आत्मज्ञान होने पर, आत्म साक्षात्कार होने पर आपको ज्ञान का प्रयोग करना है। पहले तो आपको आपके वातावरण की चेतना बनानी है। वातावरण में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना है। मेरा वातावरण कैसा है उसको चेतना में उतरने दें, बस देखना भर है। उसका हमारे चित्त पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो आपके सामने प्रकट होने लगेगा। दूसरा, आपको व्यक्तियों की चेतना आपको होनी चाहिए। संबंधियों तो और अधिक चेतना होनी चाहिए। क्या बोलते हैं वो, क्या करते हैं, उनका व्यवहार क्या है, ये आपकी चेतना में आ जाना चाहिए। अब आप धीरे धीरे देखने लगेंगे कि इसमें आप कहाँ फंसे हैं, आपके क्या बंधन है, आपसे क्या गलती हो रही है लोगों के साथ व्यवहार करने में। उनसे जो हो रही है वो हो रही है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। उनको जो करना है वो करने दें। उनको उनको उनके फल मिलेंगे, आपको आपके फल मिलेंगे। आपसे कहाँ गलती हो रही है संबंधों में या लोगों के साथ व्यवहार में, वो आपकी चेतना में आ जाना चाहिए। उसके बाद वो अपने आप ठीक होता है। तीसरा, आपको अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए। शरीर क्या कर रहा है, ये शरीर है क्या, आखिर शरीर का ज्ञान लेना चाहिए आपको। थोड़ी डॉक्टरी वॉक्टरी किताबें पढ़नी चाहिए। ये शरीर कोशिकाओं का एक पहाड़ है। ये शरीर एक तरह का वातावरण ही है, चलता है बोलता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मैं हूं। ये भी जड़ है, इसमें भी कोई चेतना नहीं है, पदार्थ है। ये एक तरह का इकोसिस्टम है शरीर, जिसमें तरह तरह के प्राणी रहते हैं। ये मैं नहीं हूं। कम से कम मान लीजिए 70-80% कोशिकाएं जीवाणुओं की है इस शरीर में, मनुष्य की नहीं है। इस तरह से आप थोड़ा बहुत ज्ञान जमा कर लें, इसका वैज्ञानिक ज्ञान शरीर का, और फिर शरीर से अनासक्ति हो जाएगी। इन जीवाणुओं के पहाड़ से अनासक्ति हो जाएगी आपको, और आप उसको एक तरह के उपकरण के रूप में उपयोग करने लगेंगे। ये अपने आप होगा। चेतना आते ही साथ ज्ञान आ जाएगा शरीर का, और ये अपने आप होगा। इतना ज्ञान होने के बाद करीब करीब गारंटी है कि मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। शरीर क्या कर रहा है देखें, क्या करने से उसमें रोग होते हैं, क्या करने से वो अस्वस्थ होता है, क्या खाने से, क्या पीने से, और क्या करने से स्वस्थ होता है, क्या करने से अच्छा चलता है। नहीं तो शरीर बड़ा तकलीफ देता है। शरीर ही हमारा 8 घंटे खा लेता है दिन में। आपकी इच्छाएं कैसे पूरी होंगी, आपकी वासनाएं कैसे पूरी होंगी, और आपकी साधना कैसी होगी। शरीर तो मूल आधार है। पहले मूलाधार जागृत होता है, पहले मूलाधार की शुद्धि होती है, उसके बाद कोई वासना पूर्ति की संभावना बनती है वहां पर। इसकी चेतना बहुत आवश्यक है। मूलाधार शुद्ध कर लें। उसके बाद आपको इस चित्त पर ध्यान देना है। चित्त बहुत बड़ा है, तो हर परत पर आपको ध्यान देना है। हर परत आपकी चेतना में आ जानी चाहिए। अहम की परत में क्या हो रहा है, बुद्धि की परत में क्या हो रहा है, कारण शरीर में क्या हो रहा है, ये वासना कहाँ से आ रही है, ये मुझसे क्या करवा रही है, ये बुद्धि मेरी कैसी चल रही है, क्या अहम के कब्जे में बुद्धि है या केवल पशु वृत्ति भर चल रही है। इस तरह की बातें चेतना में आने के बाद, इस तरह से इस संपूर्ण अनुभव आपका, जगत का, व्यक्तियों का, शरीर का, चित्त का संपूर्ण अनुभव जब चेतना में आ जाए तो आप देखेंगे परिवर्तन होने लगते हैं। चित्त पर प्रकाश पड़ते ही वो परिवर्तन शुरू कर देता है। और आपको और तेज करना है वो शुद्धिकरण चित्त का, तो सत्संग में, सत्संग अर्थात गुरुजनों की संगत में, बुद्धिमान व्यक्तियों की संगत में, शुद्ध लोगों के जिनका आचार विचार अच्छा हो उनकी संगत में, और शुद्ध वातावरण में धीरे धीरे स्वयं को ले जाना है। इस तरह से आप सभी दुखों से मुक्ति पा सकते हैं, और सबसे बड़ी मुक्ति जो है मनुष्य जीवन से मिल जाती है। ये एक जीवन में संभव है, ये एक जन्म में संभव है। शुरुआत कहाँ से होती है, चाबी क्या है इसकी, चेतना है। चेतना ही चाबी है। मनुष्य के हाथ में और कुछ नहीं है, बस चेतना बनाना, बस इतना ही मनुष्य के हाथ में है। बाकी अपने आप होता है। बुद्धि कुछ नहीं बदल सकती, थोड़ा बहुत बदल सकती, अहम तो कुछ बदलना ही नहीं चाहता। शरीर वो करता है जो प्रकृति है उसके लिए, और जो वो करता है वही करता रहेगा। वो वातावरण और व्यक्ति नहीं बदलते। अब अपना घर ठीक कर लें, 2 दिन भी ठीक नहीं रहता वो, फिर झाड़ू लगाना पड़ता है, फिर पोंछना पड़ता है। व्यक्तियों को कितना भी ठीक कर लें आप, सारा जीवन लगा के एक व्यक्ति को ठीक कर लें आप, 2 दिन भी लगते हो बदल जाता है। आप चाहते हैं सारा देश सारी की सारी पृथ्वी ठीक हो जाए, वो असंभव है। मैं ठीक हो जाऊं इतना ही बहुत है आज इस जीवन में। ध्यान रखें इस बात का। मेरा ही शुद्धिकरण हो जाए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। आप अकेले बैठे हो, एकांतवास में हो, तो क्रोध नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आता। किस पर क्रोध करेंगे। जैसे ही समाज में आप पैर रखते हैं क्रोध आता है। इसका अर्थ ये है कि हमारी चेतना अभी तक वहां तक पहुंची नहीं है, सामाजिक स्तर तक।
कि समाज हम पर क्या प्रभाव डाल रहा है वो हमारे नियंत्रण में नहीं आया, तो क्रोध आएगा, कोई बात नहीं, तुरंत उस पर नियंत्रण कर लें, उसकी भी चेतना जागृत कर लें। समाज तो आपकी स्वीकृति से चलता नहीं है वो नहीं चलेगा, वो चलाना भी नहीं है, हमें क्या करना है उसका, हमारा लक्ष्य उसको छोड़ना है, उसको नहीं ठीक किया जा सकता। गाय के गोबर में कितना भी इत्र डाल दे वो गोबर ही रहता है उसमें आप काजू किशमिश भी डाल दे, आप वो खाना नहीं पसंद करेंगे। इसी तरह मनुष्य का समाज है, वो ठीक नहीं होगा, उसको छोड़ना है, उसको त्यागना है। आपको अपनी प्रगति करनी है। थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, जो आपके पीछे आना चाहते हैं, आपका अनुसरण करना चाहते हैं, उनका हाथ पकड़ के आप अपने साथ ले जा सकते हैं। ये गुरु का कार्य है, ये मार्गदर्शक का कार्य है जो करते हैं। सभी गुरु यही कर रहे हैं, आप भी करेंगे, कम से कम आप अपने बच्चों के लिए करेंगे। यदि पुरानी वृत्ति अभी भी चल रही है, जो हमारी ज्ञान संग्रह की वृत्ति है, वो तब शुरू हुई थी जब हमारे प्रश्न थे, जब अज्ञान था। अब जब उत्तर आ गए हैं, उत्तर मिलना अपने आप शुरू हो गया है, अब वही पुरानी वृत्ति यदि चलती रहे, और बुद्धि को तो उसे खाना चाहिए, बुद्धि को तो वो सब चाहिए जो उसको मिल रहा था। बुद्धि तो ये बोलेगी कि मुझे और ज्ञान चाहिए, और जानना है, और करना है। और इसी तरह अहम भी कहेगा कि मैं तो साधक हूँ, मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता, मुझे कुछ न कुछ साधना करनी है, मुझे कुछ न कुछ किताबें पढ़नी है, वीडियो देखने हैं, गुरुजनों से मिलना है, ये है वो है, ये अहम कहेगा, क्योंकि मेरा तो एक स्वभाव है, वो कहेगा। ये पुरानी वृत्तियाँ क्यों नहीं जाती? क्योंकि नया लक्ष्य नहीं मिला अभी तक। नया लक्ष्य कैसे मिलेगा? जब तक आप कोई नया लक्ष्य बनाएंगे नहीं, तब तक कोई देगा नहीं आपको नया लक्ष्य, है ना। इसीलिए वो पुराना ही चलते जा रहा है, क्योंकि आपने अपना जीवन सरल कर लिया होगा अभी तक। अब रुपए पैसे के चक्कर में, गाड़ियों के चक्कर में और संबंधों के चक्कर में नहीं होंगे, तो आपके 8-10 घंटे तो एकदम बच जाते होंगे दिन में। क्या करूं? तो वो जो पुराना है वही प्रकट हो जाता है, वही वापस आ जाता है। यदि आपने नया लक्ष्य नहीं बनाया है तो पुराना ही चलता रहेगा। इसलिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि कोई नया लक्ष्य बना ले। अब जैसे जनसाधारण की सेवा करना, या उनकी नहीं तो साधकों की सेवा करना, कुछ लिखना। अब आपने अपने अंदर बहुत कुछ जमा किया है, अब वो बाहर भी आना चाहिए। जो आपकी ऊर्जा है उसको कोई दिशा देनी पड़ेगी। आपकी लेखनी बहुत अच्छी है, लिखने की कला बहुत अच्छी है, उसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ 2-4 पुस्तकें आप लिख सकते हैं बैठे बैठे। अब जीवन में करना ही क्या है? कुछ भी नहीं। या फिर आश्रम खोल सकते हैं, कोई छोटा मोटा व्यवस्था शुरू कर सकते हैं, दूसरों को मार्ग दिखाने की, दूसरों को ज्ञान देने की, छोटे बच्चों को, या छोटे स्तर पर शुरू कर सकते हैं। बस चेतना बनाए रखना और आध्यात्मिक काम में लीन रहना, इतने में वो जो ऊर्जा है वो खप जाती है। जो प्रारब्ध आपको मिला है उसको कोई दिशा दे दें। बैठ कर सोचें कुछ दिन, 10-12 दिन, 1 आध महीने, कि बचा हुआ जीवन मुझे कहाँ निकालना है। वही पुराना दोहराते हुए निकालना है, जिसका कोई अर्थ नहीं बचा। क्योंकि आपको कोई भी शास्त्र पढ़ लें, आपको सब वही मिलेगा, सब वही मिलेगा, दोहराव मिलेगा हर जगह। सभी गुरु वही करते हुए मिलेंगे। कोई उनको गाना बना के सुना देता है, कोई उनको चुटकुले जोक बना के सुनाता है, कोई कहानियाँ सुनाता है, कोई सीधा ज्ञान देता है। लेकिन कैसी भी उनकी शैली हो, बोलते तो सब वही हैं। आप कितना सुनेंगे? अब उसका प्रयोग भी करना है। या आपकी जो भी साधना होगी, जिस भी मार्ग पर होंगे, आप कर ही रहे हैं। तो ये बची हुई ऊर्जा है जो वृत्तियों के रूप में प्रकट हो रही है, उसको आपको दिशा देना है। ये बहुत ज़रूरी है, साधक के लिए ज़रूरी है कि अपनी ऊर्जा को सही दिशा देना आवश्यक है। नहीं तो फिर बड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि आपका संसार में तो मन लगता नहीं है, आप करेंगे क्या? तो आध्यात्म में मन लगाना है, वो आध्यात्म में ही वो ऊर्जा खपनी चाहिए, नहीं तो फिर वो बैठने नहीं देती। कुछ लोग वही पुराना करने लगते हैं, फिर उनका पतन होने लगता है। हाँ, वहाँ पर आनंद था, इस जीवन में मज़ा था पुराने, और वो फिर से वहाँ जाने लगते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं रखा, अब आध्यात्म का सब कुछ आ गया। तो इसलिए आपको नई दिशा देनी पड़ती है। मैं तो ये कहता हूँ कि 1-2 और गुरुओं से मार्गदर्शन ले लें कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैंने यही किया और मुझे सबसे एक ही उत्तर मिला कि अब सेवा कर दो, अब सेवा कर लो। अब जैसे तुम स्वयं प्रकाश में आ गए हो, सबको प्रकाश में लेकर आओ। जो भी चाहता है उसका मार्गदर्शन कर दो, जितना भी होता है अपने आप को व्यस्त कर लो उसमें। ये पुण्य भी है, मुक्ति का मार्ग भी है। ज्ञान मार्ग पर हम सिर्फ ज्ञान जानते हैं, हम किसी समाधि में रहते नहीं है। मैं किसको शायद समाधि कहता हूँ? जो अभी हमारी स्थिति है, चेतना युक्त स्थिति जो है अभी इस समय, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या हो रहा है, इस सब की चेतना है मुझ में
सबका साक्षी मौजूद है, वो देख रहा है क्या हो रहा है। ये सारी चेतना है। खो नहीं गया हूँ मैं, इधर उधर का उल्टी सीधी बातें नहीं करने लगा हूँ मैं कि मेरे जीवन में ऐसा हो गया, मेरे दोस्तों ने वैसा कर दिया, यहाँ गए थे हम, वहाँ ये हो गया। ये क्या है? ये बकवास ये चेतनाहीन व्यक्ति करता है, उसको उसी में आनंद आता है। जो हमारे रोज के कार्य हैं, यदि वो चेतना में हो, जो आवश्यक हो उतना ही हो, जो अनावश्यक हो वो ना हो। हमारी जो वाणी हो, विचार हो, वो भी उतने ही हो जितने आवश्यक हों। कुछ नकारात्मक ना आ जाए उसमें, कुछ दुखदाई, कुछ बुरा ना आ जाए, अशुद्ध ना आ जाए, तामसिक ना आ जाए। इतनी हमें चेतना रखनी है। और आता है तो भी चेतना ही रखनी है, तो भी देखना ही है। वृत्ति के साथ जो समाधि है, जो चेतना युक्त स्थिति है, उसको सहज समाधि कह सकते हैं। तो ये आनंद है जो आम व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं है कि वो क्या है। सभी जीव उस आनंद में होते हैं, हमेशा होते हैं। वैसे तो वृत्ति ढक लेती है, कभी कभी जागृत अवस्था उसको ढक लेती है, उस आनंद को। यदि आनंद वृत्ति होने के बाद भी हो, यदि आपकी चेतना इतनी बढ़ गई है कि आपको आप आनंद में है, कोई भी वृत्ति हो, तो सहज समाधि अधिक काम की चीज़ है। वहाँ पर आपके काम भी होंगे, जीवन भी चलेगा, आनंद भी रहेगा, वृत्तियाँ भी चलती रहेंगी। और वृत्ति यदि नियंत्रण में चले तो आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी।